हेलो बच्चों, तो पहले चैप्टर का हमने जो भी लेक्चर था वो कंप्लीट कर दिया है। अभी पहले चैप्टर का जिसमें जितना भी इसमें क्वेश्चन है मैं उसको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले चैप्टर का इसमें नाम है चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। इसमें है पहला क्वेश्चन, जिसे 300 डिग्री केल्विन को किस में बदलना है, सेल्सियस में। पहले आप इसका फार्मूला जानिए। इसको बताने से पहले एक फार्मूला आपको बताएंगे। पहला है केल्विन टू सेल्सियस, दूसरा है सेल्सियस टू केल्विन। ठीक है, यहीं पे होता है। तीसरा भी जान लो, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। चौथा है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। लेकिन आपका ये इस चैप्टर में बस ये दो का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो पहले इन दो का हम बताएंगे। चलिए हेडिंग डालिए, केल्विन टू सेल्सियस। ठीक है क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए। ठीक है, 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए। तो इसका फार्मूला है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, के माइनस 273। ठीक है, के क्या है, केल्विन है, और ये 273 ये जो है 0 डिग्री टेम्परेचर पे केल्विन का मान है। अब सेल्सियस निकालना है तो के का मान दिया है 300 केल्विन माइनस 273 कितना आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। सही है ना। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, तो आप खुद बदलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। अब सेल्सियस में दिया है। ठीक है, सेल्सियस में कितना है 25 डिग्री सेल्सियस पहला है। दूसरा दिया है 373 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलना है, तो केल्विन का फार्मूला देखो, के इक्वल टू सी प्लस 273। तो इसको क्या करना है, के इक्वल टू सी कितना है 25 प्लस 273 कितना आएगा 298 केल्विन। ठीक है, इतना आएगा। ठीक, और दूसरा वाला क्या है, दूसरा इसी में है, के बराबर दिया है 373 सेल्सियस। तो ये वाला आप खुद बदलेंगे। ठीक है, अब यहीं पे हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसका फार्मूला है सी 9/5 ये ब्रैकेट में रहेगा प्लस 32। ठीक है, ओके, ये फ़ारेनहाइट है। ठीक है, अब अगर हमें सेल्सियस निकालना होगा, सी इक्वल टू आएगा एफ माइनस 32 इंटू 5/9। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट का मान यहाँ रखेंगे तो सेल्सियस निकल आएगा, सेल्सियस का मान यहाँ रखेंगे तो फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक सवाल देता हूँ, फ़ारेनहाइट को क्या करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और मैं देता हूँ 700 सेल्सियस को बदलना है फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस छोड़े बिना अदृश्य होता है। मतलब नेपथलीन यहाँ रखोगे ये कुछ टाइम बाद गायब हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, सब्लिमेशन के कारण ये गायब हो जाता है। ठीक है, इसका एक लाइन में आंसर है, तुम चाहो तो बड़ा करके लिख सकते हो। दूसरा इसमें बी में दिया है कि इत्र यानी कि परफ्यूम का हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्यों। इसका सिंपल सा सलूशन है, क्योंकि किसके कारण, डिफ्यूजन। पहला है डिफ्यूजन के कारण फैलता है। ठीक है, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी के थ्रू फैलता है। ठीक है, क्योंकि इसके एटम बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हवा के पार्टिकल के बीच रुक के भी ऐसे मूवमेंट कर जाते हैं। ठीक है, यह है बी का आंसर। सीधा आंसर से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आंसर सही है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करिए।
इसमें दिया है ए जल, बी चीनी और सी ऑक्सीजन। ठीक है, मैं O2 ही लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीजन। इसको क्या करना है, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है उनके कणों के। तो इसमें जल के बीच जो है एटम थोड़ा दूर दूर होते हैं। जल क्या है, लिक्विड है, और चीनी ठोस है, सॉलिड है, इनके एटम बहुत पास पास होते हैं। लेकिन O2 क्या है, एयर, इनके एटम बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो सबसे दूर कौन है, O2 यानी कि ऑक्सीजन। उसके बाद आएगा पानी, उसके बाद आएगा चीनी। ठीक है, ये इसका सीरियल नंबर होगा। ओके, अब पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। पहला है 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 100 डिग्री सेल्सियस। तुमको पता है जल का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री है तो कैसा रहेगा, लिक्विड, 0 है तो सॉलिड, क्या है, सॉलिड, और 100 है तो वेपराइजेशन यानी कि गैस। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम हलवा सवाल है सब। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, जल कमरे के ताप पर द्रव है, क्यों है, क्योंकि जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जिस पे जमता है। इन दोनों के बीच में अगर कोई टेम्परेचर है, इसका मतलब वो लिक्विड में रहेगा। ठीक है, अब ये 25 डिग्री दिया है तो इसका मतलब कैसा रहेगा, लिक्विड में रहेगा, ये बताइएगा। ठीक है, 100 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट है, 0 डिग्री इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी टेम्परेचर है तो वो पानी लिक्विड में रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। लोहे की अलमारी, लोहे का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, वो 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही होता है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट 500 डिग्री सेल्सियस कम आएगा तो उसका ये फ्रीजिंग पॉइंट मान सकते हो। तो क्या है, अभी इसका टेम्परेचर, लोहे का कमरे का ताप, कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री से 30 डिग्री होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये टेम्परेचर के बीच में लोहा तो खोलने तो लगेगा नहीं। ठीक है, इस टेम्परेचर पहुंचेगा फिर अपना स्टेट चेंज करेगा, अभी तो सॉलिड ही रहेगा। ठीक है, बताइए कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि लोहे का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। 273 केल्विन, 273 केल्विन पर अगर बर्फ है, क्या है, बर्फ, ये ज़्यादा ठंडा लगता है, और अगर 273 केल्विन पर जल है, ये कम ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बर्फ़ में ऑलरेडी गुप्त ऊष्मा पाया जाता है। ठीक है, इसमें उतना नहीं है, इसमें कोई गुप्त ऊष्मा नहीं, लेकिन बर्फ़ में गुप्त ऊष्मा, इसलिए ज़्यादा ठंडा लगता है। ठीक है, मैंने गुप्त ऊष्मा के बारे में बताया है, मेरा पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा। और 8वां क्या है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। ये पानी है। ठीक है, आपने नीचे हीट दे दिया, ठीक है, हीट दिया तो क्या होगा, ये जो वेपर निकलते हैं, अब आप बताओ इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा किसका टेम्परेचर। अब इसका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस है, बट इसमें एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि ये अपना सरफेस छोड़ चुका है, एनर्जी लिया और सरफेस छोड़ दिया, तो इसलिए इसमें एनर्जी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा हीट होता है और जल इसके कंपेयर में कम होता है। दूसरा आंसर इसका ये है, क्योंकि वेपर में लेटेंट हीट पाया जाता है, लेटेंट हीट यानी कि गुप्त उष्मा की वजह से हम जो है भाप ज़्यादा गर्म होता है और पानी कम। ठीक है, इसका आंसर है